हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार। यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10th फुटप्रिंट इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी को। तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर किस बारे में है, और इस चैप्टर को समझने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ को शुरुआत करेंगे यहाँ पर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस समय मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्टेक। मैंने जब ट्रिकी को देखा उसकी मालकिन के साथ, तो मैंने अपनी कार वहाँ रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और उसकी शक्ल देख के, उसकी अपीयरेंस देख के मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। बहुत मोटा हो गया था जैसे फूल पड़ा हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रिमी सेटेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस। उसके जबड़े से जीभ बाहर निकली जा रही थी और उसकी आंखें फटी पड़ रही थीं। मिसेज पम्फेरी हेसिस्टेड टू एक्सप्लेन। मिसेज पम्फेरी ने वर्णन करना चालू किया उसके बारे में। ही वॉज सो लिस्टलेस। मतलब वह बहुत लिस्टलेस यानी कि एकांत रहता है, बोर रहता है। मिस्टर हैरियोट। तो ये जो शब्द हैं ऊपर लिखे गए हैं वो मिस्टर हैरियोट इसमें नरेटर है, मिस्टर हैरियोट इसका राइटर है। तो मिस्टर हैरियोट ने मिसेज पम्फेरी, जो कि ट्रिकी एक डॉगी है, उसके बारे में बात कर रही हैं। तो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, मालकिन है, उसने कहा ही वॉज सो लिस्टलेस। ये बहुत लिस्टलेस था यानी कि बहुत बोर रहता था, नीरस रहता था मिस्टर हैरियोट। ये सीम टू हैव नो एनर्जी। उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम molestation, so I have been giving him some little extras। मुझे लगा कि इसे कम खाने की वजह से ये पीड़ित है, इस वजह से मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा खाना देने लगी। बिटवीन मील्स, भोजन के बीच बीच में। टू बिल्ड हिम अप सम मॉल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। उसे कुछ मॉल्ट, कॉल्ड ऑफ लीवर और हॉर्लिक्स, बाउल्ड हॉर्लिक्स वगैरह ये सब चीज़ें देने लगी। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। रात को सोने के लिए, उसे सुलाने के लिए नथिंग मच रियली। इसके अलावा और कुछ नहीं देती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो मिस्टर हैरियोट यानी कि जो उसका डॉक्टर था, मिस्टर हैरियोट ने कहा कि क्या आपने, जैसा कि मैंने बताया था, उसके खाने में कमी की, मीठी चीज़ों की कमी की। ओ आई डिड फॉर अ बिट। हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया। बट ही सीम्स टू बी सो वीक। लेकिन वो कमज़ोर दिखने लगा। आई हैड टू रिलेंट। इसलिए मुझे देना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स। उसे क्रीम केक पसंद है। एंड चॉकलेट सो, और चॉकलेट भी पसंद है। आई कांट बियर टू रेफ्यूज हिम। और मैं उसे मना करना और उसे ना देना ये सह नहीं सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन। मैंने फिर नीचे देखा। एट द लिटिल डॉग, उस कुत्ते की तरफ। दैट वॉज द ट्रबल, जो परेशानी का कारण था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का एकमात्र जो कमी थी वो था लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूज फूड। वो कभी भी भोजन के लिए, खाने के लिए मना नहीं करता था। कुछ भी दो हमेशा खाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो रात में या दिन में कभी भी कोई भी भोजन कर सकता है, कभी भी उसे दिया जाए तो मना नहीं करेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फेरी हैडेंट मेंशन। और मुझे उस चीज़ों का आश्चर्य है जो मिसिस पम्फेरी ने अभी बताया नहीं है। तो वो कम बता रही है कि मिसिस पम्फेरी ने बताया कम है कि उन्हें खाना जो है जैसे चॉकलेट, मिल्क केक वगैरह दे देती है, तो उसके रेफ्यूज नहीं कर पाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें वो देती होंगी जिसको बताया नहीं है, उसके बारे में मुझे चिंता है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या तुम उसे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाती हो।
वेल ही हैज़ his little works with me as you can see but Hodgkin। तो उसने बताया कि मेरे साथ में थोड़ा सा वर्क कर लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अभी है ये। द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्डो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो थ्रोइंग का कोई जॉब नहीं दिया जाता, गार्डनर भी है नहीं इसलिए। आई ट्राई टू साउंड सेवर नाउ आई रियली मीन दिस। अब पता पड़ा कि क्या परेशानी है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, अगर आप उसके खाने को कट नहीं करोगी, कम नहीं करोगी, राइट डाउन ठीक अभी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज देना शुरू नहीं करोगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट harden your heart and keep him on a very strict diet। तो मैं अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। जैसे पम्फेरी रंग रंग हर हैंड्स ओ आई विल। मिस्टर पम्फेरी ने कहा हाँ हाँ मैं ये करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, मैं जानती हूँ, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड as if determined to put the new rec time into practice immediately। उसने इस तरह से कहा जैसे कि उसे अभी इसे प्रैक्टिस करवाना शुरू कर रही हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। उनकी प्रोग्रेस को मैंने अपनी समझदारी से अक्सर देखा कि कितनी प्रोग्रेस चल रही है, कितनी एक्सरसाइज चल रही है और ट्रिकी में क्या सुधार है। ट्रिकी वॉज tottering along in his little tweed coat. He had a whole worldwide of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. The struggle on drooping in his harness। ट्रिकी के पास बहुत सारे कपड़े थे, ठंड के लिए अलग थे, गर्मी के लिए अलग थे, और यहाँ पर जो कोट थे, कोट यानी कि उनके पहनने के कपड़े, और उसके बारिशों के लिए कपड़े अलग थे। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फेरी। तो उसने डॉक्टर ने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं होगा, मिसिज पम्फेरी मुझे फिर से वापस बुलाएंगी, ये मतलब ये फिर से बीमार होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम। जो उम्मीद थी वो कॉल आया, फ़ोन आया, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर ही। मिसिज पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट, वो तनाव में थी मिसिज पम्फेरी। ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रेफ्यूड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी फेवरेट डिशेज को भी इनकार कर रहा था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो अपने एक ही जगह पर पड़ा पड़ा पूरा समय गुजारता है। पेंटिंग मतलब हाँपते हुए। डिडंट वॉन्ट टू गो टू वर्क, टहलना नहीं चाहता। डिडंट वॉन्ट टू गो डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और ट्रिकी के लिए, ट्रिकी डॉगी का नाम है, ट्रिकी के लिए मैंने अपने प्लान, योजनाएं पहले से ही बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हर हाउस। एक मात्र रास्ता ये था ट्रिकी को सही करने का कि उसे उसके घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि घर पर रहेगा तो अक्सर उसे खाना उतना ही मिला दिया जाएगा। उसकी जो मिस्ट्रेस थी मिसिज पम्फेरी, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसको ज़्यादा खाना देना चाहती थी, बार बार खवाती रहती थी, वो उसको इनकार नहीं कर सकती थी। तो एक ही मात्र रास्ता क्या था कि कुछ समय के लिए, फॉर अ पीरियड, एक अवधि के लिए उसे बाहर घर से निकालना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। मैंने उनसे कहा कि लगभग 15 दिन, फोर्टनाइट यानी कि पखवाड़ा, एक 15 दिन का ग्रुप, उसको फोर्टनाइट कहते हैं। तो एक 15 दिन के लिए उसे बाहर निकालना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन की निगरानी में रखने के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। लेकिन बेचारी जो लेडी थी यानी कि मिसेज पम्फेरी, वो दुखी हो गई, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो कहने लगी कि अगर ये मुझे देखेगा नहीं रोज़ तो ये मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक दृढ़ निश्चय से कहा, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड दिस वॉज
द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का एकमात्र तरीका यही है। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। असल बात तो ये है कि बिना देर के, बिना किसी डिले के मैं इसे ले जाना चाहूँगा। एंड फॉलोड बाई मिसिस पम्फेरीज वेलिंग्स, मिसिस पम्फेरी की बहुत ज़्यादा वेलिंग यानी कि रोते हुए, विलाप करते हुए मैं उसे ले लिया। आई मस्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते को लेते हुए मैं कार में गया। रैप्ड इन ब्लैंकेट, जो कि कंबल में लिपटा हुआ था। द एंटायर स्टाफ वॉज रश्ड and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. सारी लोग जैसे कि मेड्स हैं और नर्स हैं, वो सब के सब उसके सामान को लेकर, जो कि दिन का बेड है, रात का बेड है, दोपहर का बेड है, उसके कुशन हैं, उसके लंच के बाउल अलग है और डिनर का बाउल अलग है, तो नाश्ते का बाउल अलग है, सब सामान को ले लेके उसकी कार में डालने लगे। जब उन्हें रियलाइज हो गया कि उसका सारा सामान कार में नहीं बन सकता है, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फेरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, जब मैं चल रहा था तो मिसेस पम्फेरी बहुत ज़्यादा रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कर्ट्स थ्रू द विंडो खिड़की से उसने छोटे छोटे उसके जो कोट्स थे, मतलब उसके पहनने के कपड़े थे, वो उसमें डाल दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैं कॉर्नर में मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा। ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर, हर कोई रो रहा था, मतलब उसके नौकर और उसकी मिस्ट्रेस सब के सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट माई साइड, मैंने सड़क पर निगाह मारी उस ट्रिकी की तरफ जो मेरे बगल में बैठा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने एक साहसी प्रयास किया। टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को फड़फड़ाने का, पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, तुम में एक भी लात भी नहीं मार सकते हो, उसने उसकी तरफ कहा मिसेस हैरियोट ने, और लेकिन मुझे आप तुम्हारा इलाज पता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सज रोड मी, सर्जरी होती थी वहाँ पर सभी के सभी कुत्ते मेरे सामने थे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, नीरस आंखों से ट्रिकी ने उस शोर शराबे की तरफ देखा। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जब उसे नीचे उतारा गया तो मोशनलेस, बिना किसी मुद्रा के, बिना कुछ आवाज़ किए वह कारपेट पर बैठ गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, बाकी के कुत्ते उसकी चारों तरफ सूंघते हुए फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड देखते सूंघने के बाद, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, शायद कुत्तों ने समझ लिया कि ये एक इंटरेस्टिंग, बिना इंटरेस्ट का, बिना रुचि का ऑब्जेक्ट है, तो उसे एंड इग्नोर्ड हिम, उसे इग्नोर करने लगे। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बेड बनाया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक ढीले से गर्म बॉक्स में। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, उस जगह पर जहाँ पर बाकी के कुत्ते सोते थे, उसके बगल में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसके देखभाल करके रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के दूसरे अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, वो चारों तरफ कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन वो थोड़ा सा चिल्लाने लगा जब उसे कुत्तों की आवाज़ सुनाई पड़ती। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by joy,
तो ट्रिकी वहाँ से निकला और जॉय एक डॉगी था उसके पास आने लगा। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, उस कुत्तों के साथ सब अपने दोस्तों के सामने घूमने लगा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसे इंस्पेक्ट करने के बाद चारों तरफ घूमने के बाद ट्रिकी के चारों तरफ घूमने के बाद डॉग कुत्ते जो हैं गार्डन में कूद पड़े। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे जाने लगा। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने फैट के साथ, इतना सरप्लस यानी कि बहुत सारे जो फैट था अपने मोटापे के साथ में वो वहाँ पर पार्क में गार्डन में घूमने लगा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उसी दिन बाद में मैंने फीडिंग के टाइम खाने के समय आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉब्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन भी डॉग का नाम है, उसने फूड बाउल से जब फैला दिया। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो वहाँ पर बहुत सारा हाई स्पीड ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने की आवाज़ आती थी। लोग खाने जो डॉगी खाते थे उसकी बहुत तेज़ी से खाने की आवाज़ आती थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द others he was liable to have some competition for the last part of the meal, तो सभी कुत्तों को पता था कि अगर वो पीछे रह गया तो लास्ट पार्ट ऑफ द मील का जो भोजन का लास्ट हिस्सा था उसे वो खा पाएंगे अगर वो जल्दी खाते हैं तो। When they had finished, जब उन्होंने खाना खत्म कर दिया, ट्रिकी took a walk round the शाइनिंग बाउल्स, चमकती हुई बाउल्स के चारों तरफ ट्रिकी ने एक राउंड लगाया, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक और दो की तरफ ध्यान से देखने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए निकाला गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉशलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, कि वो अपने तरीके से थोड़ा सा और ज़्यादा खाने लगा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसके सुधार था, वो जल्दी से जल्दी होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद हिज डॉग्स, वो उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट बाद में नहीं दिया गया, बस वो पूरे दिन बाकी के कुत्तों के साथ घूमता रहता। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमर्स, अपने फ्रेंडली स्क्रीमर्स, अपने बाकी के कुत्तों के साथ में जो आवाज़ें करता था उसके साथ में पूरे साथ में खेलता रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्पर्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, हर मिनट में वो गोल गोल घूमना और खेलना कूदना, इनके इस खुशी को महसूस करने लगा। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, जो डॉगीज की जो गैंग थी कुत्तों की, उसका एक एक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद थी, वो स्वीकृत सदस्य बन गया, मतलब सारे कुत्ते उसको अब स्वीकार कर चुके थे। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. जैसे भोजन के समय पे शेर की तरह से वो कोई भोजन के लिए लड़ा करते थे, उसी तरह उस चीज़ को वो फील करने लगा, और ये समय कभी नसीब नहीं हुआ था क्योंकि वो अकेला ही खाता था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फेरी हर्ड एंजाइटी इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डाउन टाइम्स अ डे फॉर अ लेटेस्ट बुलेटिन, ये पूरे समय तक रिंगिंग अ डजनों टाइम कई बार वो फ़ोन करती थी मिसेस पम्फेरी, और उसके बैड टाइम के उसके बुलेटिन, नई न्यूज़ सुनती थी, ट्रिकी के बारे में जानना चाहती थी क्या सुधार है। I dodged the question about whether his questions were being turned regularly or his correct coat wrong according to the weather. उसे क्वेश्चन यही पूछे जाते थे कि क्या उसके क्वेश्चन को रेगुलर धोया जाता है, साफ किया जाता है, या उसके कपड़ों को बदला जाता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट
द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। बस लेकिन मैं यही कह पाता था कि वो जो लिटिल फेलो यानी कि ट्रिकी जो है अब खतरे से बाहर है। एंड कैनलेसिंग रैपिडली, और जल्दी से सुधार हो रहा है। द वर्ड canalizing speed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at time, to build up Tricky's strength. और जब ये पता पड़ा कि उसमें सुधार हो रहा है तो डजनों कई बार वो ट्रिकी के लिए मिसेस पम्पवेरी ताज़ा एग और बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए भेजती। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। एक ये खुश समय था कि मैं और मेरा पार्टनर दोनों 2 अंडे दोनों समय ब्रेकफास्ट में खाते थे, 2-2 अंडे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब बोतल ऑफ वाइन्स शराब की जो बोतल आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो फिर सही पॉसिबिलिटी समझ में आने लगी कि इसको कितना खिलाया जाता है। इस डॉगी की बीमार होने की संभावनाएं और ज़्यादा नजर आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड लंच बिकम एसेंशियल ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। उसके भोजन के साथ में 2 ग्लास वाइन भोजन के पहले और बाद में दिए जाते थे। We would hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drank। कुछ समय तक टिक्की के लिए जो वाइन और जो एग्स वगैरह फूड आता था उसका एंजॉय हमने किया। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद अ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड and sustained by the midi wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy। तो वो समय अच्छा था जिस समय हम उस ब्रांडी को और एक एक्स्ट्रा एक्स का आनंद उठा रहे थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट। अब समय आ गया था कि परमानेंट गेस्ट को, ये समय था कि हम ये सोचने लगे थे कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना लें, एक परमानेंट मेहमान बना लें। बट आई न्यू मिसेस पम्फेरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्थ नाइट, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्फेरी 15 दिन का जो समय दिया है उसके बाद सफरिंग पीड़ित होने लगेंगी। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग had recovered and was awaiting collection। और मुझे बताना पड़ेगा कि लिटिल डॉग बिल्कुल सही हो गया है और उसे कलेक्शन, उसे रिसीव किया जा सकता है, मतलब उसे लेने आ सकते हो। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। The Colfier opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? तो उसका जो फ़ोन आया तो उसके हाथ काँप रहे थे और उसके लिप्स भी ट्रिम्बल हो रहे थे बोलते समय, और कहा मुझे बताओ कि वो अब बिल्कुल सही है। तो उसने जवाब दिया, यस ही इज़ फाइन, हाँ वो सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। कार से बाहर निकलने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं आऊँगा और कार लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा और आपको दे दूँगा इसको। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं उस घर पे गार्डन के पास गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हंटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन में बहुत सारे कुत्ते घूम रहे थे। एंड इन देयर मिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल golden figure of Tricky। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe,
हार्ड मस्ट एनिमल ही वर कीपिंग अ वेल विद अ पैक। वो एक पैक के साथ अपने डॉग के साथ में रहकर एक अच्छा समय उसने 2 हफ्ते में गुजारा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। उसका जो शरीर था पहले से सही हो गया था। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. The clapper The Cholferal was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, जब ट्रिकी ने उसकी मिस्ट्रेस को देखा, मालिकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, तो वो मेरे हाथों से बाहर निकल गया, मेरी बाहों से बाहर निकल गया, इन अ ट्रिमेंडस लीप, एक बड़ी उछाल के साथ, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फेरीज लैप, और मिसेस पम्फेरी की गोदी में जाके पहुंच गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, और वो एकदम से चिल्लाई ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वांड ओवर हर, क्योंकि उसे अपने आप को बचाना पड़ा, क्योंकि वो उसको उछल रहा था, और उस लिकिंग हर फेस, उसके चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्किंग, और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्साह के दौरान, आई हेल्प्ड द चॉफलर जो उनका नौकर था, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयस और क्वेश्चंस, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। ये सारी चीज़ें वापस लाने के लिए कहा मैंने, जो इनकी क्वेश्चन है, बेड्स हैं, कोट्स है, उसको वापस लेके आओ, जो यूज भी नहीं किए गए थे। एज कार मूव्ड अवे, जब कार चलने लगी, मिसेस पम्फेरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर निकली। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रिम्बर, उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, शी क्राइड, उसने कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये जो सर्जरी है वो खुशी की सर्जरी है, जो डॉगी की सर्जरी हुई वो खुशी की सर्जरी है। तो इस तरह से चैप्टर का नाम पड़ रहा है, चैप्टर का टाइटल भी ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। तो ये हुआ आपका चैप्टर फर्स्ट। बुक कौन सी बुक से? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक से आपका चैप्टर है। इसके बारे में कोई भी डाउट आपके मन में अभी भी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में फील फ्री आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।